नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। भारत में लगातार दूसरे दिन 1800 से अधिक नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है, जिसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं अगले महीने फिर एक बार राष्ट्रीय व्यापी मॉक ड्रिल और अन्य दूसरे प्रोग्रामों की तैयारी का प्लान बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की तरफ से सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े लोगों को दवाओं, अस्पतालों के बिस्तर, चिकित्सा उपकरण और चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता का जायजा लेने की तैयार रहने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में डब्ल्यूएचओ की तरफ से निर्धारित मानकों की तुलना में कोविड परीक्षण स्तरों में गिरावट पर भी प्रकाश डाला गया है। साथ ही राज्य में नए आ रहे मामलों की जांच नियमित रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हॉटस्पॉट एरिया तय करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो कोरोना को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है और एक्टिव केसों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1805 एक्टिव केस अभी है। और देखिए, इसी को लेकर एक बार फिर से टेंशन बढ़ती जा रही है कि एक बार फिर से कोरोना रिटर्न तो नहीं हो गया। तमाम सवाल जो है लोगों के जहन में उठ रहे हैं कि एक बार फिर से क्या कोरोना की एंट्री हो चुकी है देश भर में, जिससे पूरी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम दिख रही थी। 2020 का वो साल था जब कोरोना की एंट्री हुई थी और पूरी दुनिया जो है लॉकडाउन के बंदिश में बंद चुकी थी। हमारे साथ दो बड़े डॉक्टर जुड़ चुके हैं। पहले डॉक्टर है आनंद शुक्ला, एमडी है शुभारती मेडिकल कॉलेज, और दूसरे है डॉक्टर नरेश चावला, वाइस प्रेसिडेंट है डीएमसी के। तो देखिए, पहले मैं नरेश चावला जी के पास जाना चाहूंगी। नरेश चावला जी, एक बार फिर से क्या कोरोना रिटर्न्स हो गया? क्योंकि एक्टिव केस जो है वो साफ तौर पे चिंता जताने वाले केसेस है। देखिए, मैं इसको कोरोना का रिटर्न तो नहीं कहूंगा। जो हमारी डॉक्टरी समुदाय की और जो हमारी डॉक्टरों की राय है वो ये है कि कोरोना जैसे पेंडेमिक था, पहले पेंडेमिक मींस कि जो बहुत ज्यादा तेजी से केस होते थे वो एंडेमिक होकर रह गए। एंडेमिक का मतलब होता है कि कुछ केस होते ही रहते हैं। आजकल हम क्लिनिक्स में देख रहे हैं कि क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों में हमारे देश में इन्फ्लुएंजा बी वायरस भी आया, इन्फ्लुएंजा H3N2 भी चल रहा है, H1N1 भी चल रहा है। तो हमने कुछ केसेस का हमने टेस्ट करवाया तो पता चला वो कोरोना थे, लेकिन उनमें की जो सिम्टोमेटोलॉजी थी, इनपे जो सिम्टम्स थे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव या लीथल नहीं थे। तो आई विल नॉट से कि कोरोना की वापसी है, लेकिन ये स्पष्ट कहा जाएगा कि आम जन जो बिल्कुल भूल गए थे कि कोरोना हमेशा के लिए चला गया है, उनको ये बताते हुए कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी वहीं का वहीं है, इट मे बी लेस लीथल। तो जो हमें प्रिकॉशंस थी, कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर था या कुछ सावधानियां थी, वो हमें बाकायदा लागू रखनी चाहिए। जी, वो सावधानियां जो अब लोगों ने बरतना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कोरोना के केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं। आनंद शुक्ला डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, किस तरीके से सावधानियां जो है बरतना चाहिए, क्योंकि देखिए अब लोगों में लगातार लापरवाही देखी जा सकती है, क्योंकि लोग बाहर निकलने से पहले मास्क लगाते थे, अब मास्क पहनना भी भूल चुके हैं। ये हम लोग ना लोगों को ये बता रहे हैं कि फटाफट मास्क पहनना चालू करें। और गवर्नमेंट भी अब सतर्क हो गई है, लोगों से ओपिनियन ले रही है। हमारे बड़े डॉक्टर साहब, हमारे डीएमए के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने जैसे बताया चावला साहब ने कि हम लोगों को जागरूक करना चाहिए। हर व्यक्ति को अब इस चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमें भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि मिक्स्ड फीवर पहले हम लोग सोचते थे कि H3N2 है, कोई वायरल है, कोई इन्फ्लुएंजा है, कोई फ्लू है। इस तरीके से बहुत से वायरल डिजीजेज के बारे में सोचते थे, लेकिन कोविड का टेस्टिंग और कोविड का जो रियल प्रिकॉशन है, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, भीड़ भरे
जगहों पे न जाना, पर्सनल स्पेस बढ़ा के रखना, 2 मीटर की दूरी, ये सारी चीजों का पालन करना बहुत जरूरी है। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा अगर इस चीज का अनाउंस बराबर करते रहे, क्योंकि कोरोना फिर से बढ़ रहा है। पहली महीने 1 महीने पहले आप लोगों से बात हुई थी, तब भी हमने कहा था कि हमेशा 3-4 महीने के बाद जो चाइना में होता है वो इंडिया में होना चालू हो जाता है। तो ये दोबारा ये यहाँ पे चालू होगा और इसके लिए हम लोग को बचाव रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, अब साथ में ह्यूमिडिटी भी बढ़ी है, इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है, तथा हम लोगों ने सावधानियां बरतनी छोड़ दी। जी बिल्कुल, सावधानियां जो है बरतनी छोड़ दी है, जिसकी वजह से लगातार केसों में इजाफा हो रहा है। लेकिन नरेश चावला जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, जो मैं आपको बता दूं कि जो ये वायरस होता है ना, ये बहुत ज्यादा म्यूटेट करता रहता है, अपने आप को बदलता रहता है। आपको बता दिया जाए और हमारे दर्शकों को भी बताया जाए कि जैसे हम पहले आज से कोरोना से पहले भी फ्लू या वायरल फीवर देखते थे, वो भी एक वायरस था। कोरोना भी एक भयानक रूप में आया, लेकिन था तो एक वायरस ही जो अपने आप को बदलने की क्षमता रखता है। वो जो ये बदल बदल के जो वेरिएंट्स आते हैं, वो इंसान को दोबारा इन्फेक्ट कर सकते हैं। इंसिडेंटली जो वेरिएंट हम आजकल देख रहे हैं वो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वो खतरनाक कब बन जाएगा हमें नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हमें वी विल हैव टू बी ऑन ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ गार्ड। मैं हमेशा लोगों को बताना पसंद करता हूं, जैसे कई छोटे देश हैं, जैसे जापान है, कोरिया है, हांगकांग है, ताइवान है। इन देशों में हमने देखा है कि वो लोग चाहे बीमारी हो या ना हो, वो लगातार मास्क पहनते ही पहनते हैं। तो एक मास्क पहनने से हम हर किस्म के वायरस से भी बदल सकते हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई इन्फ्लुएंजा हो, चाहे कोई भी हो। हम उससे पोल्यूशन से भी बच सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सुझाव देना पसंद करूंगा कि आप इस चीज को अपना लीजिएगा। ये कोई बुरी चीज नहीं है। हाइजीन, जैसे कि हाथ साफ करना, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग करना अच्छी चीज है, शिष्टाचार भी है। भीड़ भाड़ में मत जाना अच्छी चीज है। और ऑन द टॉप ऑफ इट ऑल, जब भी आप घर से निकलिए, इफ यू आर यूजिंग ए मास्क, तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा बचाव हाथों हाथ हो ही गया। अगर हम सब लोग इसको अपना लें स्वेच्छा से, ये नहीं कि गवर्नमेंट का जो डंडा आएगा, जब 500 रुपये फाइन लगेगा, 2000 फाइन लगेगा तब करें, ऐसा हम अपना लें, तो मैं समझता हूं कि आने वाली कोई पेंडिंग वेव्स जो हैं, चाहे वो कोरोना की हो, चाहे वो किसी भी दूसरे वायरस की हो, उससे हम ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। तो ये चीज हम हिंदुस्तानियों को समझना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, डेली हैबिट में डालना चाहिए कि किस तरीके से मास्क पहन के घर से बाहर निकले, लगातार सैनिटाइजर का उपयोग करते रहे। देखिए, सबसे जरूरी हो जाता है डॉक्टर आनंद जी कि किस तरीके से गर्भवती महिलाओं की बात की जाए तो उनको सावधानी बरतने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? बहुत अच्छी बात बताया, क्योंकि वो अल्टर्ड फिजियोलॉजी होती है एक तरीके से, और उसमें जो है नवजात शिशु को भी हमें बचाना है। कई बार ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है, कई बार रिस्पिरेशन की ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है, हीमोग्लोबिन भी कम रहता है, उन लोगों का प्रोटीन भी बहुत जरूरी होती है। तो डाइट के साथ ऑक्सीजन लेवल हमेशा चेक करते रहना है, तथा वो डॉक्टर साहब आपने बताया सारी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जिससे कि हम अपने नए बच्चे को पैदा होने के बाद उनको बचा भी सके, क्योंकि मदर टू बच्चों में भी इन्फेक्शन हो जाता है। और इस तरीके से हम नवजात शिशुओं को भी बचा सकते हैं, और मदर को वैक्सीनेशन भी दिलाया जाए, और जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनकी बराबर ख्याल रखा जाए। ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के हम लोग हेल्थ की सेफ्टी कर सकते हैं और बचा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जी बिल्कुल, इसी वजह से कोरोना के केसेस जो है हमें कम देखने को भी मिले। लेकिन सबसे ज़रूरी हो जाता है डॉक्टर नरेश, देखिए किस तरीके से उस दौरान देखा था हमने कि तमाम लोगों ने काढ़ा का उपयोग किया, लगातार भाप ले रहे थे, तमाम वो चीज़ें अपनाई जिससे उनका म्यूटेशन जो है वो बढ़ता रहे, घटे ना। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, सब चीज़ों का त्याग कर दिया है। देखिए, प्रिकॉशंस इज एब्सोल्यूट मस्ट। तो मैं बता दूं आपको कि हमारे जो आपके श्रोताओं को या देखने वालों को कि जो 3 किस्म की क्लासेस, एक तो अंडर 5 यानी कि 5 से कम साल के बच्चे, एक प्रेग्नेंट या एक्सपेक्टेंट मदर्स,
और तीसरी कैटेगरी जो मैं हमेशा लोगों को बताना पसंद करता हूं, जो बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, वो है 60 टू 65 प्लस वाले जो लोग हैं, या जिनमें कोई कॉन्कमिटेंट डिसीज यानी कि कोमोर्बिडिटी चल रही है। किसको कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज चल रहा है, कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड डिसीज चल रही है, कोई लिवर फेलियर, लंग फेलियर, हार्ट फेलियर, सीओपीडी, ऐसी बीमारियां चल रही होती हैं। मैं समझता हूं एचआईवी के केस हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस हैं, तो आपके श्रोताओं को बताना ये बहुत जरूरी है, ये लोग पहले दिन ही बिगड़ सकते हैं। चाहे कोई भी वायरस हो, चाहे फॉर दैट मैटर कोरोना हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा के जो नए वायरस आए हुए हैं, H3N2 आए हुए हैं, इन सब का मैं एक ही ऐलान करना पसंद करूंगा कि हमें बचाव ही इलाज है। दीज पेशेंट्स कैन वर्सन फ्रॉम द डे वन। कोई एबल बॉडीड है, उसको आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि उसको कोरोना हो भी जाता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती, बड़ी आसानी से ठीक हो रहे हैं। लेकिन जो केस जो इस किस्म की कैटेगरी है, जो कि 65 प्लस है, साथ में उनको कॉन्कमिटेंट कोई डिसीज चल रही है, ये पेशेंट्स मैंने देखे हैं राइट फ्रॉम फर्स्ट सेकंड डे ही इतना बिगड़ते हैं कि जान के लाले पड़ जाते हैं। तो इन लोगों को बताना हमारा जरूरी है। अगर आपके परिवार में ऐसे कोई जन हैं तो इनकी प्रिकॉशंस ज्यादा रखी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अगर हम ये प्रिकॉशन रखते हैं, तो पिछले कुछ दिनों में सुना था कि एक डेथ यहाँ हो गई, एक डेथ वहां हो गई, तो उनका हम एक ही जवाब देंगे कि हमें जो दूसरी डिसीज वाले पेशेंट्स हैं, इनका बचाव ज्यादा जरूरी है। जी डॉक्टर आनंद, देखिए जनवरी शुरू होते ही कोरोना के केसों में इजाफा देखने को मिलता है, और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं, हर साल की बात है। तो ठंडी आने के साथ ही या ठंडी जाने के साथ ही ये कोरोना के केस क्यों देखने को मिलते हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, डॉक्टर चावला साहब ने बिल्कुल सही कहा कि म्यूटेशन है, साथ में टेम्परेचर वेरिएशन है। अभी इतना ज्यादा म्यूटेशन पे रिसर्च नहीं हो पाया कि जिससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सके कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज है, जैसे जो भी पहले बैक्टीरिया वायरस डिटेक्ट हुए थे, आज भी वही है, इसीलिए उनके वैक्सीनेशन भी तैयार होते हैं। हमने कहा है, डिक्लेयर किया था एक बार कि पोलियो वायरस एकदम चला गया, अब दोबारा पोलियो वायरस कई जगह पाए गए हैं। तो इस तरीके से अभी तो कोरोना 3 साल भी नहीं हुए, 4 साल हुए डिटेक्ट हुए, तो अब एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन सबका होने लगेगा। जैसे टाइफाइड का हुआ या पोलियो का वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, उसी तरीके से कोरोना का भी वैक्सीनेशन वगैरह देना पड़ेगा। टेम्परेचर चूंकि हमारे बस का नहीं है एनवायरमेंटल टेम्परेचर रोकना, तो वो उस हिसाब से हम कपड़े पहने, हम अपने आप को बदल सकते हैं। बदल क्या सकते हैं, हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, यही हमारे बस की चीज है। दूसरी चीज जो इंटरनेशनल ट्रेवल्स हैं, ट्रेवल्स बिल्कुल कम करें, तथा जब भी फीवर हो कोविड जरूर टेस्ट कराएं, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और जिससे सरकार को भी हमने रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो फटाफट इसको नोटिफिकेशन जारी करे कि हर जगह कोविड हॉस्पिटल खोल दिए जाए, प्राइवेट में भी काफी खुल जाएंगे। हमारे यहाँ सुभारती वार्ड में स्पेशल कोविड का वार्ड खुल गया है, ये मेरठ में है सुभारती मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पे हम लोगों ने इंतजाम कर रखा है, ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर रखा है। आप ऑक्सीजन भी टेस्ट कराइए, डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर घर में जरूर रखें, जिससे भी खांसी ज्यादा हो, सांस फूलने की परेशानी हो, तो एक बार दोबारा चेक करा ले क्या पोजीशन है, और फिर आप एक अनुभवी डॉक्टर के पास जरूर जाए, पढ़े लिखे डॉक्टर के पास। उसके बाद हम लोगों का मैनेजमेंट बहुत आसान होगा। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लॉकडाउन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ डेथ रेट इंडिया में बहुत कम हुआ है, 1% टोटल हुआ है। और आज भी इम्यूनिटी हम लोगों की बहुत अच्छी है, हम लोगों का डाइट बहुत अच्छा है, तथा सर्वाइवल पॉइंट, चूंकि तरह तरह के हमारे यहाँ सीजन है, गर्मी है, बरसात है, जाड़ा है, तो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हम लोग का इम्यूनोग्लोबुलिन बदलता रहता है स्ट्रेस कंडीशंस में। तो ये सारी चीजें है जो आप लोग मीडिया से प्रचार करके देश की जनता को बचा सकते।
जी बिल्कुल, इंडिया वॉइस भी अपने तमाम दर्शकों से, अपने तमाम जनता से यही अपील करता है कि आपको जहां भी थोड़ी भी सिम्टम्स दिखे कि आप में ऐसे लग रहे हैं कि आपको कोरोना हो रहा है, तो आप खुद को क्वारंटाइन कर ले और तमाम वो कोई भी कोताही ना बरते जिससे दूसरे लोगों को भी इससे तकलीफ हो। डॉक्टर नरेश जी, देखिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि हम इसका बचाव तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके सामने वाले इससे कैसे बचे, इसका भी पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, बचाव ही इलाज है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एक हमने बार बार कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एडवर्ट किया है, और दूसरा जो हमारी जो वैक्सीन है जो पिछले कुछ समय से लग ही नहीं रही है। हमने देखा है कि जो हमने 2 वैक्सीन लगाई, हमारे देश में ऑलमोस्ट 220 करोड़ वैक्सीन लगी हैं, तो यानी कि 100 करोड़ जनता को एक बेसिक इम्यूनिटी मिल गई है। बट मत भूले आम जनता कि ये इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, तो उसके लिए हमें बूस्टर डोज लगवाना बहुत जरूरी होता है। तो पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट ने काफी अपील भी की है, और बाकायदा अक्टूबर के आसपास एक बार वैक्सीन ऑल अक्रॉस इंडिया फ्री भी की गई थी। तो अभी तो ऐसे हालात तो नहीं है कि हम गवर्नमेंट को अपील करें वो फ्री करे, लेकिन आज भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में, हॉस्पिटल्स में ये फ्री लगाई जाती है। तो मैं समझता हूं कि जो भी लोग हैं जिनको कि सेकंड डोज के बाद बूस्टर नहीं लगा है, वो अपनी बूस्ट लगवा लें। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को अपील इसलिए करूंगा कि कभी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी सुनने को मिलती है। कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं फायदा कम होता है जी, कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं कि फलाने ने वैक्सीन लगवाई थी तो भी उसको कोरोना हो गया। तो आप इस कंट्रोवर्सीज में मत जाइएगा। बचाव का रेट कम हो सकता है, इट कुड बी 60-70%। इससे ये स्पष्ट है कि जो बीमारी की तीव्रता है वो कम हो जाती है। बीमारी से आपको आईसीयू में जाना था या आपका नुकसान होने वाला था वो नहीं होगा, आपको थोड़ा इन्फेक्शन होकर रह जाएगा। तो आम लोगों को अपील है कि आप बुरे दिन आने का इंतजार मत कीजिएगा, बुरे दिन आने से पहले ही आप वैक्सीन ले लीजिएगा। उससे इंसान एक नहीं बचता, उससे ना केवल एक इंसान बचता है, एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरा झुंड, एक पूरा हर्ड बचता है, इसको कि हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो आई वुड अपील टू एवरीवन कि आप कोरोना वैक्सीन अवश्य लगाइए। ये 2 चीजें अगर हम ध्यान देते हैं, साथ में अपने रेगुलर बैलेंस डाइट का ध्यान रखें, तो मैं नहीं समझता कि कोई देश में कोई बहुत त्राही की जरूरत वाले हालात अभी हैं। हम सब इकट्ठे मिलके बच सकते हैं। जी बिल्कुल, हम सब इकट्ठे मिलके बच सकते हैं अगर सब लोग जो है कोताही ना बरते, क्योंकि किस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर आनंद जी, सबसे ज़रूरी हो जाता है कि इन दिनों क्या खाए क्या ना खाए, ये मुश्किलें सबसे ज़्यादा खड़ी हो जाती है सबके सामने, क्योंकि देखिए कुछ नॉन वेजिटेरियन है, कुछ वेजिटेरियन है। तो ऐसा भी कहना है कि क्या कहते हैं, नॉनवेज खाने से जो है ज़्यादातर कोरोना हो रहा है, ऐसे भी कई लोगों का कहना है। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, बहुत पहले 2019 और 20 में ये डिक्लेयर किया गया था कि ये कार्बोहाइड्रेट की डिजीज है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले, एनर्जी तुरंत रिलीज होगी और शरीर में प्रोटेक्शन भी होगा, क्योंकि हाई कैलोरी इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, माइल्डिया बहुत ज्यादा है, तो उसमें लैक्टिक एसिड ज्यादा बनती है, ब्रेक डाउन होता है, कीटोन बॉडी भी बनती है। लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि डाइटिशियन से मेरा काफी बातचीत हुई, यहाँ पे डाइटिशियन बहुत एक्सपर्ट है हमारे पास, उन लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि आप फैट भी साथ में लें, जिससे कैलोरी आपका बहुत ज्यादा मेंटेन रहे। जब भी रिक्वायरमेंट हो, एक झांसन ज्यादा हो तो आप चॉकलेट लें, और अगर शुगर है तो उसमें आप थोड़ा सा एहतियात बरते कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि एनर्जी आपको बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो चीज आपको फैट से मिल सकती है। क्योंकि बाद में भी माइल्डिया का 2-3 हफ्ते तक रहता है, 10-12 दिन तो इसका टोटल इफेक्ट रहता ही रहता है, बाद में काफी एग्जॉशन रहता है तथा व्यक्ति कमजोर महसूस करता है। इसलिए कैलोरी बहुत अच्छा है, प्रोटीन डाइट ले, बहुत अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर नरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए दुनिया में कई लोग हैं जो तमाम बीमारियों से ग्रस्त है, जैसे कि किसी को टीबी हो गया, किसी को कैंसर हो गया, या फिर दूसरी बीमारियां, कई तरह की बीमारियां चली है। तो ऐसे सिचुएशन में वो अस्पताल में जाते हैं, तो वहाँ पे वो कोरोना से किस तरीके से लड़ सकते हैं, क्योंकि कोरोना तो बिन बुलाए मेहमान की तरह किसी के यहाँ भी चला जाता है।
तो उस समय उन लोगों को क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि अस्पताल जाना तो उनके लिए बेहद जरूरी हो जाता है उन दिनों। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये मैंने पहले भी जिक्र किया है। ऑल दोज पेशेंट्स जिनको की कोमोर्बिडिटीज हैं, कोई इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं, कोई अनकंट्रोल्ड डिजेनरेटिव बीमारियां हैं, चाहे डायबिटीज, चाहे कोई सीओपीडी, लंग डिसीज, कोई हार्ट डिसीज, लिवर डिसीज, किडनी डिसीज, ये सब वो पेशेंट्स हैं जिनको कि हम रिस्क कैटेगरी कहते हैं। तो इन इम्यून कॉम्प्रोमाइज वाले पेशेंट्स, ऑर्गन ट्रांसफर वाले पेशेंट, एचआईवी वाले पेशेंट, तो इन सब पेशेंट, जैसे कि आपने ट्यूबरकुलोसिस का जिक्र किया, इन सब पेशेंट्स का आपने कहा पेशेंट अस्पताल जाते हैं तो कैसे बचें। बचाव वही का वही है, बट द डिग्री ऑफ जो हम बचाव लेते हैं वो कहीं बेहतर होना चाहिए। इनको ऑफ कोर्स दे शुड टेक कोरोना वैक्सीन जरूर लगी होनी चाहिए। अब तो मैं कहूंगा कि उनको आजकल इन सबसे इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए उनको फ्लू की वैक्सीन भी जरूर लगनी चाहिए। प्लस वही बचाव, ये जो हमने कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर बोला है, अगर वो फॉलो करेंगे तो हम बच सकते हैं। प्लस मैंने घरों में देखा है, एक घर में बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, बीमार भी होता है, छोटे बच्चे भी होते हैं। ऑब्वियसली जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, वो घर से बाहर ज्यादा जाते हैं और वो बीमारी लेके आते हैं। तो मैं समझता हूँ इन बड़े बूढ़ों को या जिनको कोई कॉमोर्बिडिटी है, उनको बचाव के लिए थोड़ा सा आइसोलेट करके रखा जाए तो थोड़ा बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं है, कोरोना के दौरान हमने लोगों को खूब बचाया है, वो खूब बचा भी पाए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमें एक डिग्री ऑफ कॉशन करके रखना पड़ेगा, ताकि मतलब कि अनचाहा किसी किस्म का नुकसान ना हो। जी, डॉक्टर आनंद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आनंद, अगर बात की जाए तो देखिए, जो गर्भवती महिला होती है वो तुरंत जब शिशु को जन्म देती है तो उन शिशु में भी कई बार कोविड केस भी हमें देखने को मिलते हैं। उस दौरान उस शिशु की कैसे देखभाल हो, क्योंकि सावधानियां तो, उसको मास्क भी नहीं पहनाया जा सकता और ना उसका हाथ बार बार सैनिटाइज किया जा सकता, तो उस समय उसकी देखभाल कैसे हो, ये बड़ा सवाल जो है खड़ा हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने पूछा, क्योंकि ये बड़ा लाजमी क्वेश्चन है। क्योंकि अगर मदर को कोरोना है तो बच्चे में ट्रांसमिट हो जाए, लेकिन इम्यूनिटी ज्यादा होती है तथा बच्चे को मदर से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूध पीता है और मदर के साथ रहना चाहता है, क्योंकि टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। तो ये दोनों चीजों को देखना होता है। 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड इन लोगों का बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सेफ्टी मेंटेन करना चाहिए। टीकाकरण हो तो मदर को लगा देना चाहिए। अभी बच्चों में, इन्फेंट्स में, न्यूबॉर्न में पता नहीं अभी कोई वैक्सीन आया है कि नहीं आया है, तो इससे सेफ रखें। लेकिन इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है, ट्रांसप्लेसेंटल इम्यूनिटी होती है और बहुत अच्छा रहता है। तो अभी देखा गया कि 2 साल तक के बच्चों में कोरोना कम है, लेकिन फिर भी हमें सेफ्टी बरतनी है। तथा हो सके तो अगर मदर की कोरोना निगेटिव हो गई तो बच्चे वो पॉजिटिव है तो फिर उसको दूर रखना चाहिए। बस हम यही आपको सलाह देंगे। तथा एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे डोज में मदर को देनी चाहिए, तथा विटामिन सी वगैरह ज्यादा देनी चाहिए, जिससे कि इम्यूनो पोटेंट हो, एल्बुमिन प्रोटीन वाले चीजें खाने को दें। तो इस तरीके से हम बच्चे को बचा सकते हैं और बहुत सेफ। जी आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और नरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब इंडिया वॉइस के साथ साझा करने। तो देखिए, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 1805 एक्टिव केस जो है नजर आ रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह कोरोना के एक्टिव केसेस जो है नजर आ रहे हैं। और देखिए, इसी बीच जो है आपको बड़ी से बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत हो जाती है। और तमाम सवालों के जवाब जो भी हमने डॉक्टर से लिया, उम्मीद है आप उन सवालों के जवाब पे अपील करेंगे और तमाम अपनी निजी जिंदगी में उन जवाबों को उतारेंगे। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।